लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब कि विभाज्यता के नियम। इसको पढ़ के हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी और फास्ट हो जाएगी। चलिए डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर वन देखते हैं। ये क्या कहता है? वन इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन, बट वन इज़ ए यूनिवर्सल फैक्टर। मतलब कि वन किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट वन, मतलब खुद से तो डिविजिबल होगा तो, लेकिन वन जो है यूनिवर्सल फैक्टर है, मतलब सबका फैक्टर होता है। अब सेकंड में आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर टू। टू के लिए विभाज्यता के नियम। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय टू, मतलब कि कह रहा है जो लास्ट डिजिट हो वो टू से डिविजिबल होना चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं 24, जो हमने अपने विभाज्यता के नियम से अगर हम चले तो जो लास्ट डिजिट है वो टू से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 टू से डिविजिबल है, हाँ है 2 बार, तो मतलब ये नंबर जो है टू से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2 2 जा। अब पढ़ते हैं थर्ड पे डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर थ्री। थ्री के लिए विभाज्यता के नियम। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय थ्री, मतलब कि डिजिट्स के जो सम होने चाहिए वो थ्री से डिविजिबल होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं 561। अब इसके डिजिट्स को जोड़ते हैं। 5 6 11 1 12, 12 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो मतलब कि ये नंबर थ्री से डिविजिबल होगा। अब करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 6, 3 8 जा 24, 2 1, 3 7 जा 21, मतलब कि ये नंबर थ्री से डिविजिबल है। अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर फोर। फोर के लिए विभाज्यता के नियम। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, मतलब कि आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं 528। 528 तो लास्ट के 2 डिजिट देखें 28। 28 4 से डिविजिबल है, हाँ है, मतलब कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आप करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 1 2 4 3 जा 12 एंड 8 4 2 जा 8, मतलब कि ये नंबर डिविजिबल है 4 से। अब फिफ्थ की तरफ बढ़े। डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 5 25 एंड 125, तो हम तीनों के बारे में देखेंगे। 5 लास्ट डिजिट शुड बी 5 और 0, मतलब कि आखिरी जो डिजिट होना चाहिए वो 5 या 0 होना चाहिए। एग्जांपल 105। अब आखिरी डिजिट 5 है, तो मतलब कि ये 5 से डिविजिबल होगा। करके देख लेते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, मतलब है। अब 25 को देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25, मतलब कि आखिरी के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं 625। अब इसको देखें, आखिरी डिजिट 25 है, तो 25 25 से डिविजिबल है, हाँ है, मतलब कि ये नंबर 25 से डिविजिबल होगा। अब करके देखें। 25 2 जा 50, 12 बचेगा, फिर 5 आएगा, 125 25 25 बचे 125, तो मतलब ये 25 बार डिविजिबल हो जाएगा। अब 125 के लिए देखें। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, मतलब आखिरी के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं 625 125। अब आखिरी के 125 है, तो ये इससे डिविजिबल है, मतलब कि इससे डिविजिबल होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट इससे डिविजिबल होना चाहिए, तो 125 से डिविजिबल होगा, तो मतलब कि ये नंबर डिविजिबल है। चलिए आप डिवाइड करके देखते हैं 125 से। 125 जा 625 एंड 125 1 जा 125, तो ये इससे डिविजिबल हो गया। अब डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 6 के लिए देखें। 6 क्या है? 2 × 3 है, को प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंस क्या बोलता है? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दैट नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, मतलब कि अगर कोई नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से, तब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जांपल देख लेते हैं 48। 48 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 3 से डिविजिबल है, 3 से भी है, तो मतलब कि 6 से भी डिविजिबल होगा। आप करके देखते हैं। 6 8 जा 48, मतलब कि 6 से डिविजिबल है। अब बढ़ते हैं 7th डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए। डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 11 7 एंड 13। 7 11 एंड 13 के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है देखते हैं। अब हमने एक नंबर ले लिया है 5922। मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड से हमें 3 डिजिट्स का पेयर बनाना है।
ऐड अल्टरनेट पेयर्स एंड टेक डिफरेंस। हमें अल्टरनेट पेयर्स को ऐड करना है और उसका डिफरेंस लेना है, मतलब कि उसका सब्ट्रैक्ट करना है उसको। अल्टरनेट पेयर्स क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे एक को छोड़ के एक, जैसे कि 5 और 2 और 9 और 2। ठीक है, अब क्या कहता है, इफ़ डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 7, 11, 13 देन नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, 11, 13 रिस्पेक्टिवली। अगर जो डिफरेंस आ रहा है वो 7, 11 और 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर 7, 11 और 13 से भी डिविजिबल होगा। हमारे पास 3 पॉइंट्स और हैं बहुत खास। अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है ए बी तो वो डिविजिबल होगा 101 से, मतलब कि 101 से। जैसे कि 53 इंटू 101 ये हो जाएगा 53। तो हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हमको ऐसे लिखना है ए बी। अब अगर ऐसे है ए बी सी डिविजिबल बाई 1001, अगर ऐसे फॉर्म में है तो वो 1001 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 386 मल्टीप्लाई बाई 1001 तो 386 ऐसे होगा। अब एक और चीज़ है, 7 इंटू 11 इंटू 13 बराबर होता है 1001। तो मतलब कि अगर कोई नंबर 1001 से डिविजिबल है तो मतलब कि वो 7, 11 और 13 से भी डिविजिबल होगा।